हेलो एवरीवन, आज आपके लिए लेके आई हूँ नई रिक्रूटमेंट जो कि आई है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज की तरफ से, जिसको हम एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज भी बोलते हैं। ठीक है जी, पोस्ट आउट की है अमृतसर एयरपोर्ट के लिए, इंटरव्यू बेस्ड जॉब है। ठीक है जी, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्या है आपकी पोस्टिंग रहेगी। ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज निकाली गई है एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से। ठीक है जी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या एज लिमिट होगी, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगी। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा एवरीवन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है गाइस तो और आप ऐसी ही रिक्रूटमेंट्स की जानकारी चाहते हो तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन लगा है उसको दबा लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा गाइस, ताकि ऐसी कोई भी नई रिक्रूटमेंट आए या उसके रिलेटेड कोई भी नई अपडेट आए उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो बात करते हैं गाइस वैकेंसीज की, जो श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है जी अमृतसर। ठीक है, और उसके रिलेटेड कौन कौन सी पोस्ट आउट की गई हैं पहले तो वो बात कर लेते हैं। ठीक है, टोटल 4 तरह की पोस्ट आउट की गई हैं गाइस। कस्टमर सर्विस एग्जेक्टिव, रैम सर्विस एग्जेक्टिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर और हैंडीमैन के लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं। ठीक है जी, कस्टमर सर्विस एग्जेक्टिव के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 43 आउट हुई हैं। इसका जो इंटरव्यू है गाइस वो 16 और 17 जनवरी, ठीक है जी, सुबह 9:30 बजे लिया जाएगा। और रैम सर्विस एग्जेक्टिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 12 हैं और इसका इंटरव्यू कब लिया जाएगा 18 जनवरी सुबह 9:30 बजे। और हैंडीमैन की बात कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 37 है और इसका जो इंटरव्यू है वो 19 और 20 जनवरी क्या है सुबह 9:30 बजे क्या है लिया जाएगा। और वेन्यू को रहेगा इंटरव्यू का वो हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI कम्युनिटी हॉल नियर रेजिडेंस कॉलोनी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर। ठीक है, यहाँ पे आपका इंटरव्यू क्या है कंडक्ट किया जाएगा। बात करते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की जो चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो जो फर्स्ट पोस्ट है गाइस कस्टमर सर्विस एग्जेक्टिव, उसके लिए क्या है ग्रेजुएशन मांगी गई है। ठीक है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपको क्या है कंप्यूटर चलाने की प्रॉपर नॉलेज हो तब आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और जो सैलरी रहेगी वो 19,350 रहेगी, 19,350। एज लिमिट की बात कर लें गाइस, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो 28 साल से कम होनी चाहिए आपकी एज। OBC वाले जो कैंडिडेट है उनकी 31 साल से कम होनी चाहिए और SC ST वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एज क्या है 33 ईयर से कम होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको क्या है इंग्लिश बोलने और लिखने की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, गुड कमांड होनी चाहिए आपकी क्या है। ठीक है जी, तो ये 3 चीज़ें हैं, ग्रेजुएट होने चाहिए आप, PC आपको अच्छे से चलाना आना चाहिए, ठीक है, और गुड कमांड होनी चाहिए इंग्लिश में, तो आप क्या इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रॉपर ये देखो प्रॉपर जॉब फंक्शन क्या बता रखा है कि आपको कौन कौन सा काम करना पड़ सकता है, जैसे कि पैसेंजर चेक इन करना, ठीक है, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, बोर्डिंग वगैरह, ठीक है, और टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पर आपकी ड्यूटी क्या है लग सकती हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जो सेकंड जॉब है रैम सर्विस रैम सर्विस एग्जेक्टिव। ठीक है, इसके लिए आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके पास ये वाला डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास अगर ITI है, ITI विद NCTVT। ठीक है, और ITI कौन कौन से ट्रेड में वैलिड है गाइस, जैसे ऑटो, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिकल, बेंच फिटर, वेल्डर। ठीक है, अगर आपके पास इस ट्रेड में क्या है आपके पास ITI है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ गाइज ठीक है आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का। ठीक है जी, हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है। और सैलरी क्या रहेगी इसमें 19,350 ही इसकी सैलरी है। एज वही है गाइज, ठीक है, सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट सेम ही है। ठीक है, तो इसका भी देखो प्रॉपर जॉब प्रोफाइल बता रखा है। ठीक है, आपको जैसे ड्राइव करते हैं जो एयरक्राफ्ट ग्राउंड हैंडलिंग इक्विपमेंट, जो जैसे एयरक्राफ्ट टो ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं वो चलाने पड़ सकते हैं आपको। ठीक है जी, ये सारा बता रखा है पूरा प्रॉपर। उसके बाद जो थर्ड पोस्ट है वो आउट की है यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर। ठीक है, इसके लिए आपके पास 10th होनी चाहिए। ठीक है, और आपके पास एक हैवी मोटर व्हीकल वाला लाइसेंस होना चाहिए। तो इसकी जो सैलरी रहेगी वो 16,530 रहेगी। ठीक है, इसका भी प्रॉपर देखो जॉब प्रोफाइल बता रखा है कि आपको कौन कौन सा काम क्या है करना पड़ सकता है। ठीक है, तो उसके बाद फोर्थ पोस्ट की बात करें वो हैंडीमैन के लिए आउट की गई है। हैंडीमैन के लिए पोस्ट के लिए भी आपके पास क्या है सिर्फ 10th स्टैंडर्ड क्या है पास होने चाहिए। ठीक है, 10वीं आपने पास कर रखी हो और आप अच्छे से क्या है रीड या फिर अंडरस्टैंड कर लेते हो इंग्लिश लैंग्वेज को। ठीक है जी, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो।
और इसकी सैलरी जो रहेगी वो 14,610 रहेगी, 14,610 रुपीज़। और इसका भी देखो प्रॉपर बता रखा है क्या जॉब प्रोफाइल्स रहेगी। आपको जो बैगेज वगैरह होते हैं गाइस, जो कार्गो में लोड वगैरह करने होते हैं, ठीक है, बैगेज होता है पैसेंजर्स का, वो सारा लोडिंग और ऑफ लोडिंग क्या है आपको करनी होगी, ठीक है जी। तो ये सारी तो क्वालिफिकेशन की बात होगी। आगे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, कैसे सिलेक्शन की जाएगी आपकी। जो फर्स्ट पोस्ट है गाइज कस्टमर सर्विस एग्जेक्टिव, ठीक है, उसके लिए तो सिर्फ इंटरव्यू ही कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर अथॉरिटीज़ को लगा कि ग्रुप डिस्कशन की ज़रूरत है तो ग्रुप डिस्कशन भी हो सकती है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है हो ही ग्रुप डिस्कशन, डिपेंड करेगा, ठीक है जी। अदरवाइज़ ये इंटरव्यू बेस्ड जॉब है, सिर्फ इंटरव्यू ही कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो रैम्प सर्विस एजेंट और यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर है, ठीक है, इसमें सबसे पहले वो आपका ट्रेड टेस्ट लेंगे, ठीक है। ट्रेड की मतलब कि जिसमें भी आपकी ITI है, जिस ट्रेड में है, ठीक है, उसको आपके पास उसकी नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है। और आपके पास जो ड्राइव करा के भी देख सकते हैं, ठीक है, मतलब कि ऑब्वियसली उन्होंने लाइसेंस मांगा है तो वो क्या है आपसे ड्राइव करवा के देख सकते हैं कि आपको चलाना आता है कि नहीं आता, ठीक है। अगर आपने जो कैंडिडेट्स क्या है ये जो ट्रेड टेस्ट है ये क्लियर होगा, ठीक है, वो उन कैंडिडेट्स को क्या है फिर इंटरव्यू कंडक्ट उनका किया जाएगा, ठीक है जी। और हैंडीमैन भी ऐसी है। हैंडीमैन में सबसे पहले फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, मतलब कि जिसमें आपको वो वेट लिफ्टिंग या रनिंग करा के देख सकते हैं, क्योंकि आपको पैसेंजर्स का जो बैगेज है, ठीक है, लगेज वगैरह है, वो आपको उठाना है, तो क्या है वो उठवा के देख सकते हैं आपको कि आप मतलब कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है। जो ये वाला टेस्ट क्लियर करेंगे गाइस उनका क्या है फिर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है गाइस, मैंने अप्लाई वैसे तो आपको पर्टिकुलरली अप्लाई नहीं करना, आपको जो इंटरव्यू वाला दिन है, ठीक है, उसी डेट पे आपने जाना है, वेन्यू पे जाना है, उसी डेट को और उसी टाइम को जो मेंशन है मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। और आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करके लेके जाना है, ठीक है जी। वो नीचे आएगा एप्लीकेशन फॉर्म, मैं आपको बता दूंगी कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म है, कैसे फिल करना है, ठीक है। उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं आपने, ठीक है। और साथ में आपने एक क्या है 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी बनवा के लेके जाना है, ठीक है जी। और डिमांड ड्राफ्ट बैंक से आपने बनवाना किसके नाम पे है, AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड पेबल एट मुंबई, ठीक है जी। तो आपने इनके फेवर में क्या है एक डिमांड ड्राफ्ट 500 रुपये का, ठीक है, अपने बैंक से क्या आपने बनवा लेना है, ठीक है। लेकिन जो SC ST कैटेगरी से आते हैं गाइज या फिर एक्स सर्विसमैन है, उनको क्या है ये फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 500 फीस उन्होंने रखी है, ठीक है जी। तो एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, कौन सा आपने फिल करके लेके जाना है। ये देखिए ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। ये आपने सारा ब्लॉक लेटर्स में ये देखो उन्होंने प्रॉपर बता रखा है, ये आपने फिल करना है, अपनी फ़ोटो भी लगानी है साथ में, ठीक है जी। सारा फिल करके साथ में आप क्या है इंटरव्यू वाले दिन क्या है वेन्यू पे आप लेके जाओगे, और इसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्या है अपने उसकी फ़ोटोकॉपीज़ अटैच कर देनी है डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ अटैच करनी है गाइस वो भी ये रही, ठीक है। एक तो आपने एप्लीकेशन फ़ीस वाला डिमांड ड्राफ्ट अपने साथ में लेके जाना है, ठीक है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट, +2 का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के तीनों सर्टिफिकेट और डिग्री ग्रेजुएशन की आपकी, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है कोई उसका सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट, ठीक है जी। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हो तो अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन हो, ठीक है, तो अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप उसके भी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो। आगे रेजिडेंस सर्टिफिकेट जिसको हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोल देते हैं वो साथ में लगाना है। पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी साथ में लगानी है, ठीक है जी। अगर आप EWS कैटेगरी से आते हो तो अपना जो इनकम एफिडेविट होता है वो साथ में लगाना है। ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी लगानी है साथ में। उसके बाद पासपोर्ट अगर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, तो लगाना है, नहीं है तो भी चल जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास है पासपोर्ट तो लगा देना साथ में, ठीक है जी। उसके बाद ये सारे उन्होंने सर्टिफिकेट फॉर्मेट दे रखे हैं कि आपका जो OBC SC का सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। ये भी देख लेना गाइज अगर आप कैटेगरी से आते हो तो, ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए कैटेगरी के,
ठीक है जी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में लगाने हैं और साथ में गाइज आपने ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट्स भी साथ में ही लेके जाने हैं इंटरव्यू वाले दिन। ठीक है, इसकी फ़ोटो कॉपीज़ तो अपने इस फॉर्म के ये वाला फॉर्म है जो इस फिल करके इसके साथ लगा दोगे फ़ोटो कॉपीज़, लेकिन ओरिजिनल भी आपने साथ में लेके जाने हैं क्योंकि वो चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी आपकी हो सकती है। ठीक है, तो साथ ही में चेक करेंगे इंटरव्यू में। ठीक है जी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो जल्दी से लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उस पर्सन तक पहुंच सके जिसको इस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। ठीक है गाइस, धन्यवाद।